नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस तुला राशि चैनल में दिव्य और चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। वह चमत्कार जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे, आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां लाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखिएगा, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाए, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे और उसे कभी किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी या मानसिक कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। मित्रों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर छोड़ना मत, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वह आपके हृदय की धड़कनें तेज कर देगा, आपकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देगा। कानों में ये संदेश पड़ते ही भीतर कुछ कांप उठेगा और मन कहेगा काश इससे पहले ही जान लेते तो आज ये नौबत ना आती। अब घड़ी ने करवट ले ली है और जिन परिस्थितियों में आप इस समय फंसे हुए हैं उन्हें शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बेचारा जिसे ना अपना कोई दिखाई दे रहा है और ना ही पराया, ना कोई मददगार ना कोई सहारा। आप एक ऐसी दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो जहां एक हाथ में कोड़ा लिए यमराज खड़े हैं और उनकी आंखों में वही क्रोध है जो अधर्मियों को सीधा नर्क की ओर धकेल देता है। आप सोच रहे होंगे कि यह बातें केवल डराने के लिए हैं, पर मित्रों, यह कोई कहानी नहीं, यह उस अंधकार की दस्तक है जो आपके सिर के ऊपर अपने पंजे जमा चुका है। हर रास्ता धीरे धीरे आपके लिए बंद होता जा रहा है। अपनों ने ही विश्वासघात किया है, जिन पर भरोसा किया वही अब दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन यही तो केवल शुरुआत है। अगले 72 घंटे के भीतर जो होने जा रहा है वह आपकी कल्पना से परे है। ना किसी सपने में देखा होगा और ना किसी पंडित ने बताया होगा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अब तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई सामान्य सूचना नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा आपके लिए भेजा गया सीधा संदेश है। अब देर करने का कोई औचित्य नहीं है। तुरंत इस ज्योतिष कार्यक्रम को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह चेतावनी हर किसी को नहीं दी जाती। केवल वही इसके पात्र होते हैं जिन पर ऊपर वाले की विशेष दृष्टि होती है। ध्यान रखना, जैसे ही यह ज्योतिष कार्यक्रम समाप्त होगा कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जो आपके चारों ओर की ऊर्जा को बदल देगा। हवा में अजीब सी गूंज, कोई छाया जो हर जगह पीछा करती है और एक धीमी सी फुसफुसाहट जो आपको भीतर से कहेगी अब तेरा हिसाब होने वाला है। यमराज ने अपनी गिनती शुरू कर दी है। कौन पहले जाएगा कौन बाद में, और इस बार आपका नाम उस गिनती में शामिल हो चुका है। अगर आपने इस चेतावनी को भी नज़रअंदाज किया तो कोई शक्ति यमराज से नहीं बचा सकेगी। आपके चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं वह आपको दिख नहीं रही, लेकिन वह घट जरूर रही है। हर बार जब आप पीछे मुड़ते हैं वह परछाई गायब हो जाती है, पर जैसे ही आप अकेले होते हैं वह आपकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। आपने कभी अचानक कमरे का तापमान गिरते हुए महसूस किया होगा, कभी दरवाजा अपने आप खुल गया होगा, कभी फोन की बैटरी एकदम से खत्म हो गई होगी, या लटटे ऐसा लगा होगा जैसे कोई आपकी छाती पर बैठ गया हो और सांसें आपकी निगाहों के सामने टूटने लगे। ये सब संकेत हैं आने वाले 3 दिनों के भीतर जिनके मायने खुलकर सामने आएंगे। यह उसी अज्ञात शक्ति की चेतावनियां है जो आपके चारों ओर घूम रही है, जो आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर आई है, जो आपके किए का हिसाब लेने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे खतरनाक समय क्या है तो सुन लीजिए, रात के 3 बजे अगर आपकी नींद अचानक टूटे और शरीर हिलने से इनकार कर दे तो समझिए कि यमदूत आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। वह आपकी आत्मा को परखने आए हैं। ये सपना नहीं होता बल्कि अंतिम चेतावनी होती है। इस समय आपका नाम उनके काले रजिस्टर में दर्ज हो चुका होता है और हर सांस, हर गलती, हर इरादा अब ध्यान से गिना जा रहा है। जैसे ही घड़ी 12 बजे बजाएगी, चारों दिशाओं से आवाज गूंजेगी, चल अब तेरा भी हिसाब हो चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अपने ही घर में किस तरह की योजनाएं बन रही हैं। वो लोग जिनको आपने कभी अपने हाथों से रोटी खिलाई थी
अब वही आपकी पीठ में खंजर घोंपने को तैयार है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। आपके नाम की कोई लौ जलाई गई है। आपकी आत्मा को बांध दिया गया है। ये इंसानों का नहीं, यमलोक का खेल है। और आप केवल एक मोहरा बन चुके हो। आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन आपकी आत्मा चीख चीख कर महसूस कर रही है कि कोई है जो आपके आसपास हर पल मंडरा रहा है। अभी कुछ देर पहले जब अचानक ठंडी हवा आपके कानों के पास से गुजरी थी, वो कोई सामान्य हवा नहीं थी। वो किसी अदृश्य शक्ति की सांस थी जो अब आपके भीतर उतर चुकी है। अब वो शक्ति आपके शरीर में है, और जो झंझनाहट आप समय समय पर महसूस करते हैं वो दरअसल चेतावनी है कि कोई आपको पकड़ चुका है। किसी ने ईर्ष्या में आपके मुस्कुराते चेहरे से जलन रखी थी, और अब वो जलन एक अभिशाप बनकर आपकी परछाई में घूम रही है। आप सोच रहे होंगे कि कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का, लेकिन अब लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब केवल एक ही मार्ग बचा है, निर्णय स्थल की ओर जाने का, जहां यमराज आपके कर्मों का लेखा जोखा खोलने वाले हैं। और याद रखना, वहां ना तो सिफारिश चलती है और ना ही रिश्वत, वहां केवल कर्म गिना जाता है। ना नाम देखा जाता है, ना धर्म, ना जात। जो उल्टी गिनती अब शुरू हुई है वह कोई खेल नहीं है। वह घड़ी है जो हर एक टिक के साथ आपके भाग्य को नया मोड़ दे रही है। और जैसे ही यह गिनती शून्य पर पहुंचेगी, कुछ ऐसा घटेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। या तो आपका सबसे बड़ा रहस्य दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी से कोई ऐसा व्यक्ति सदा के लिए चला जाएगा जिसके बिना आप अधूरे हो जाओगे। 3 दिनों के अंदर सब बदल सकता है। तैयार रहना मित्रों। अगली आवाज अब कानों में नहीं, आपकी आत्मा के भीतर गूंजेगी और कहेगी, समय पूरा हुआ। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो कंपन है, ये जो घबराहट है, ये जो रहस्यमयी घटनाएं हैं, ये सब आपके लिए नहीं बल्कि आपके शत्रुओं के लिए हैं। अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अब तक देख रहे हो, तो मान लो ऊपर वाला खुद आपको ये संदेश दिलवा रहा है। अब एक पल भी मत गवाओ। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि यह चेतावनी हर किसी को नहीं दी जाती। केवल उन्हें मिलती है जो भगवान की निगाहों में विशेष होते हैं, जो तुम्हारे पीछे लगकर हर रोज तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, जो तुम्हारी मुस्कान से जलते थे, जो रात दिन ये दुआ करते थे कि तुम टूट जाओ। अब उनकी वही दुआ अब उनके लिए शाप बन चुकी है। सही सुना आपने। अब उनके कर्मों का समापन काल निकट है। अब यमराज ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और यमदूत उनके आंगन की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। उनकी आंखें सफेद हैं, परछाइयां गहराई में डूबी हुई हैं, और हाथों में वह लेखा जोखा है जिसमें प्रत्येक पाप का हिसाब दर्ज है। अब उनके पापों की सजा तय होने जा रही है। आने वाले 3 दिनों के भीतर वही शक्ति जो आज तक आपको हर तूफान से बचाती रही, अब उनके जीवन में प्रचंड आंधी बनकर उतरने वाली है। जिन लोगों ने आपको तोड़ने का प्रयास किया, अब वही शक्तियां उन्हें भीतर से चूर चूर करेगी। उन्होंने जो जख्म दिए, अब उन्हें उसी का 100 गुना घाव मिलेगा। अब उनके जीवन से सुख चैन दूर हो जाएगा। उनकी रातें करवटों में बीतेंगी, खिड़कियों से अजीब परछाइयां झांकेंगी और दरवाजे पर अनजानी दस्तकें होंगी। जैसे ही दरवाजा खोलेंगे कोई सामने नहीं होगा, परंतु हवा में एक भयावह फुसफुसाहट गूंजेगी। तेरा समय अब पूरा हो गया है। धरती में जो कंपन वह महसूस करेंगे, वह उनके लिए चेतावनी होगी। एक संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब चाहे वे किसी भी तांत्रिक के शरण में जाएं, चाहे कितने भी हवन पूजन करें, कोई उन्हें नहीं बचा सकेगा, क्योंकि अब ये न्याय ईश्वरीय है और इस न्याय के समक्ष हर चाल, हर प्रार्थना निष्फल है। मित्रों, अब आपके जीवन का वह चरण प्रारंभ हो चुका है जहां ब्रह्मांड स्वयं आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। अगले 62 घंटे में उनके पापों का परिणाम उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। अब वो दिन दूर नहीं जब उनके चेहरे पर बैठा घमंड चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। सोचिए, वह कौन था जो आपकी तरक्की देखकर जलता था, जो हर बार आपकी खुशियों में विष घोलता था, जो हंसते हुए आपकी पीठ में खंजर घोंप रहा था। वही था आपका शत्रु जिसने अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहन रखा था, लेकिन भीतर से वह घृणा और ईर्ष्या की आग में जलता था। उसका एक ही उद्देश्य था, आपका पतन, आपकी बर्बादी। उसने आपके खिलाफ झूठ फैलाए, आपकी छवि को धूमिल किया, आपके अपनों के कानों में जर भरा ताकि आप अकेले रह जाए।
उसने तांत्रिकों की मदद ली, आपके रास्तों में बाधाएं डलवाई, कभी अचानक बीमारी, कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में दूरियां और कभी मन में घबराहट। जब आप टूटते नजर आए, उसने भीतर ही भीतर खुशी मनाई। यही तो उसकी जीत थी। उसे कभी यह ध्यान नहीं आया कि ऊपर कोई हर बात देख रहा है, लेकिन अब उसकी हर एक चाल, हर छल, हर गंदी नियत ब्रह्मांड के सामने उजागर हो चुकी है। अब उसकी मनमानी नहीं चलने वाली। अब उसका समय समाप्त होने को है। वह जिस आग में आपको जलाना चाहता था, अब उसी ज्वाला में उसका स्वयं का संसार भस्म हो जाएगा। उसने जो सपनों को कुचला था, अब वही सपने उसके सामने चूर चूर होकर गिरेंगे। जिस व्यक्ति ने आपके विश्वास को तोड़ा, अब वही ऐसा धोखा खाएगा कि जीवन भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अब उसके घर में अजीब घटनाएं घटित होंगी। हर छोटी बात पर झगड़ा, अनजानी बीमारियां, पैसों की परेशानी और एक अजीब सी छाया जो हर कोने में विचरण करेगी और उसे चैन से जीने नहीं देगी। अब वो समय है जब उसका पापों से भरा घड़ा फूटने वाला है। जिसने आपके जीवन में जर घोल दिया था, अब उसी के घर में हर रात शशान जैसी सर्दी और भय का वातावरण फैलेगा। उसके घर की दीवारें खुद गवाही देंगी कि कुछ अनदेखा घट रहा है। बिना कारण बल्ब फूटेंगे, रसोई में बर्तन गिरेंगे, बच्चे रातों को चीखेंगे और बड़े तनाव में डूब जाएंगे। उसकी पत्नी कभी बिना कारण हंसेगी, फिर अचानक चिल्लाएगी क्योंकि वहां कोई अदृश्य छाया उसके अस्तित्व को खींचने आ गई होगी। जिस व्यक्ति ने आपकी मां के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया, अब उसकी मां की तबीयत रोज गिरती जाएगी और डॉक्टर भी कहेंगे कि यह कोई सामान्य मामला नहीं, ये तो किसी अदृश्य ताकत का असर है। उसने आपके रिश्तों को तोड़ने की साजिश रची। अब उसके अपने ही रिश्ते एक एक कर टूटते जाएंगे। जिस बेटी की शादी के लिए वह सपने बुन रहा था, वह रिश्ता टूट जाएगा। जिस बेटे पर उसे नाज था, वह गलत राह पकड़ लेगा। और ये तो बस आरंभ है। अभी तो ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय बाकी है। अब उसके घर में सिर्फ अंधकार नहीं होगा, बल्कि दिन में भी रात जैसा सन्नाटा पसरेगा। दोपहर में ही ऐसा लगेगा जैसे शाम हो गई हो। कुत्तों का भौंकना और कौव की अशुभ ध्वनि हर ओर गूंजेगी। जब वह सोएगा तो हर रात उसे वही स्वप्न आएगा। वह भाग रहा होगा और यमदूत उसे पकड़कर घसीट रहे होंगे। ये वही दंड है जो ब्रह्मांड एक निर्दोष आत्मा के अपमान पर स्वयं सुनिश्चित करता है। उसने आपकी तपस्या, आपकी श्रद्धा का अपमान किया है। अब मां काली की तीसरी आंख खुल चुकी है। अब उसका बचना असंभव है, क्योंकि अब उसका कर्मों का लेखा जोखा यमराज के हाथों में है। वह दिन अब अधिक दूर नहीं जब वह व्यक्ति अपने बात बताना चाहते हैं कि यदि भूलवश आपके घर में कभी नाग देवता का दर्शन हो जाए तो घबराएं मत। तुरंत श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर कहिए कि हे प्रभु, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें क्षमा करें। यदि किसी प्रकार की भूल हो गई हो, उनसे भयभीत होकर कोई अनुचित व्यवहार नहीं करना है। सच्चे मन से क्षमा मांगकर विनम्रता पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में और भी शुभता बढ़ेगी। याद रखिए, उन्हें ना तो कोई क्षति पहुँचानी है और ना ही कोई कटु व्यवहार करना है। अब जो दूसरा संकेत आने वाला है वो उल्लू का है। जब माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने का निर्णय लेती हैं, तब उनका वाहन उल्लू भी अदृश्य रूप से आपके घर में प्रवेश करता है। ये संकेत आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई ना भी दे तो भी आप इस ऊर्जा के कंपन को महसूस कर पाएंगे। यदि उल्लू या बिल्ली दिख जाए तो फिर भी आपको प्रेम और आदर से व्यवहार करना है, कोई अपशब्द या गलत व्यवहार नहीं करना है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा संदेश यह है कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके जीवन में पधार रही है। अब समय आ गया है कि आप पूरी खुशी और उत्साह के साथ जीवन को गले लगाएं, क्योंकि आनंद और समृद्धि के नए द्वार खुलने वाले हैं। धन वैभव में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जिन कार्यों में लंबे समय से बाधा आ रही थी, उनमें नयापन आएगा और तेजी से प्रगति होगी। सफलता के मार्ग खुलेंगे और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं एक के बाद एक फलीभूत होंगी। आपको अपने जीवन में हर तरफ लाभ और उन्नति के अवसर मिलते दिखाई देंगे। हर दिशा से सुख समृद्धि की बयार चलेगी। अब समय आ गया है जब मोटी रकम आपके भाग्य में प्रवेश करने वाली है। जो सपने आपने अब तक देखे हैं वे साकार होने का अवसर सामने आ गया है। यश, प्रतिष्ठा और सफलता में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी, परंतु साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इन चमत्कारों के बारे में किसी को भी ना बताएं। ये रहस्य केवल अपने तक सीमित रखें। जब समय आपके पक्ष में हो तो मौन ही सबसे बड़ी साधना होती है। ये परिवर्तन अभी प्रारंभ है, समापन नहीं। आपके जीवन का असली राजसी युग अब शुरू हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब समय आ गया है जब
राम नाम के प्रभाव से हर संकट दूर होगा। अब वह स्थिति आएगी जब आपका शत्रु खून के आंसू बहाएगा और उसके अपने कर्मों का फल उसे मिलेगा। जिसने आपको कभी नीचे दिखाने की कोशिश की थी वही अब पश्चाताप करेगा। आपके उत्थान को देखकर आपके शत्रु जल जल कर भस्म होंगे, वे छटपटाते रह जाएंगे और आप गर्व से सिर ऊंचा करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब संकट मोचन हनुमान जी, श्री राम जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आप शत्रुओं के मनोबल को चूर कर देंगे। हम जो बातें आपके सामने रख रहे हैं वे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि ज्योतिषीय गणनाओं और गहन शोध पर आधारित है। ग्रहों की विशेष दशा और कुंडली में बन रहे शुभ योग अब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में एक राजा की भांति शासन करने वाले हैं। आपने जो अपार दुख, सहिष्णुता और कठिनाइयां झेली है अब वे समाप्ति की ओर है। आज का ये कार्यक्रम इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि आपकी कुंडली में छिपे शुभ संकेत अब प्रकट हो रहे हैं। हमारे निरंतर ध्यान और साधना में ये स्पष्ट हो चुका है कि आपके जीवन में जो दुख अब तक बने रहे वे आपकी मूल राशि या ग्रह दशा का परिणाम नहीं थे बल्कि कुछ बाहरी दुष्प्रभावों और बाधाओं के कारण थे। आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि जब हमारी कुंडली इतनी शुभ है, जब हमारे ग्रह इतने सशक्त हैं, तो फिर अब तक क्यों इतनी बाधाएं आई, क्यों बार बार सपने अधूरे रह गए, क्यों बार बार संघर्ष करना पड़ा। इन सभी सवालों का एक ही उत्तर है, आपके जीवन पर जो अदृश्य अवरोध था वह अब समाप्त होने वाला है और इसका रहस्य, इस अद्भुत राज का खुलासा आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आपके जीवन में वह बाधाएं उत्पन्न हुई जो आपकी कुंडली में लिखी ही नहीं थी। साथ ही हम आपको बताएंगे उन दुर्लभ महा उपायों के बारे में जिनके प्रयोग से आप पुनः संकट मोचन हनुमान जी, माता लक्ष्मी और श्री राम जी की विशेष कृपा को अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं। यह उपाय सदियों पुराने हैं। आज के समय में बहुत कम लोग इन गुप्त उपायों से परिचित हैं क्योंकि इन्हें जानने और समझने के लिए वर्षों की साधना, शोध और गहन अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन आज संकट मोचन हनुमान जी और माता लक्ष्मी की प्रेरणा से यह गुप्त ज्ञान आप तक पहुंचने वाला है। लगातार आपके जीवन को समझने के लिए गीता के श्लोकों का भी गहन अध्ययन किया गया है। गीता नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन जगाए